ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचल दिया, मौके पर ही हुई मौत। घटना के बाद बस चालक भाग निकला, लोगों ने रोड जाम किया। देखिए रिपोर्ट में। बस की तेज रफ्तार की चपेट में आ जाने से 8 वर्ष के बच्चे की मौत से लोगों का आक्रोश उबल उठा। घटना सोनकी सहायक थाना के चिकनी गांव की है। तकरीबन 12 बजे दरभंगा से रसियारी जा रही BR7P 3865 दरभंगा केसरी बस के चपेट में आ जाने के कारण शिवम कुमार मल्लिक उर्फ गोलू, जिसका उम्र तकरीबन 8 वर्ष, जिसके पिता का नाम शंभू मल्लिक था, उसकी मौत मौके पर ही हो गई। चिकनी गांव के स्थानीय लोग ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ को घंटों जाम रखा। लोगों का गुस्सा देख 5 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के लोगों ने बताया कि शिवम मल्लिक शंभू मल्लिक का एकलौता बेटा था। बहरहाल बस चालक घटना के बाद भागने में सफल रहा। लोग तो आए बाद में देखे जो बच्चा एक्सीडेंट है, बस इसी जमा है, बच्चों इसी जमा है, यही हम बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप लोग भी देख रहे हैं क्या घटना घटी है यहाँ? बस से बच्चा घटना हुआ, मर्डर हो गया, उसी जमा लाश भी है। आप देख लीजिए फोटो लेकर लाश के। बस से? हाँ, बस से हुआ। आज तकरीबन वही 11 बजे दरभंगा से बेनीपुर की ओर केसरी बस जा रहा था, तो ये हमारे ही पंचायत के शंभू मल्लिक का एक लड़का था गोलू, जो सड़क क्रॉस करने के दौरान उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और चालक की लापरवाही के कारण ही बार बार इस टाइप की घटना, चूँकि थाना इस जो चिकनी मतलब गांव में है, बराबर घटना होती रहती है। इसलिए हम जिला प्रशासन और अंचलाधिकारी CO से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 3 ब्रेकर का व्यवस्था किया जाए, चूँकि इससे पहले भी कई घटना यहाँ पे हो चुकी है। और ग्रामीणों का भी डिमांड है, और इनको जो सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग संविधान को नहीं छोड़ेंगे। ये बताइए कि ग्रामीणों का जो आरोप है कि यहाँ केसरी बस का जितने भी बस है काफी लापरवाही से चलाया जाता है। इससे पहले भी इनका केसरी बस सुनकी OP में लगी हुई है, और भी दूसरे थाना में लगी हुई। इनके जो भी ड्राइवर है केसरी बस के काफी लापरवाह चालक है, और केसरी बस के द्वारा बहुत सारा घटना अभी तक इस रोड में हो चुका है। तो क्या आप किसके लिए कुछ प्रशासन से मांग भी करेंगे? हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उनकी ड्राइवर का जो भी है वो सारा चालान को रद्द किया जाए। जो ट्रेंड और जो प्रशिक्षित है उसे ड्राइवर को सड़क पर दिया जाए ताकि घटना कम हो। क्या लग रहा है कि माने केसरी बस पर जो है ड्राइवर जो दिया जा अनट्रेंड को दिया जा रहा है? बिल्कुल अनट्रेंड को दिया जा रहा है, चूँकि इस रोड में बहुत सारी बसें चलती है, मगर केसरी ही बस से क्यों घटना हो रहा है? बार बार बिरौल में, बेनीपुर में, सोनकी में बराबर केसरी बस से ही दुर्घटना होती है, और 2-3 बस भी लगी हुई है। घटना मतलब केसरी के द्वारा जो घटना हुआ, अभी भी सोनकी OP में बस लगी हुई है, दूसरा गाड़ी है इनका केसरी। तो इनके ड्राइवर की कहीं न कहीं लिस्ट की आप मांग कर रहे हैं? हाँ। DMCH के गायनिक वार्ड में इलाजरत मरीजों का ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट में। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही कहावत इन दिनों चरितार्थ हो रहा है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऊपर। कभी अपने नाम से विख्यात DMCH में उत्तम चिकित्सा व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन वह दिन लद गए। अब तो जिस मरीज के पास DMCH के अलावा कहीं जाने का चारा नहीं होता, वही DMCH में अपना इलाज करवाते हैं। जी हाँ, 100% सच है।
डीएमसीएच का गायनिक विभाग मरीजों का ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा है। मसलन डॉक्टर शशि बाला प्रसाद के यूनिट में लाज रख जाले थाना के सब इंस्पेक्टर तारिक अनवर हुसैन की 24 वर्षीय पत्नी जीनत जहां का सिजेरियन कर 21 दिसंबर को डिलीवरी कराया गया। 4 घंटे के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं 23 तारीख को बच्चा को ऑपरेशन के टाके से पस आना शुरू हो गया, लेकिन चिकित्सक देखने की जहमत नहीं उठा सके। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन रोगी को प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए। वहीं बेनीपट्टी के राम स्वार्थ सहनी ने डिलीवरी हेतु आशा देवी को गायनिक वार्ड में भर्ती कराया। 11 दिसंबर को ऑपरेशन में डिलीवरी कराया गया, उसे भी पस बनने की शिकायत हो गई। बहरहाल महिला 19 दिनों से डीएमसीएच में इलाजरत है। एक अन्य मामले में डॉक्टर के झा के यूनिट में भर्ती मरीज प्रेम कुमारी का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराया गया, लेकिन उसे भी पस बनने की शिकायत हुई। तब उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया। वह विगत 18 दिनों से गायनिक वार्ड में एडमिट है। इस पूरे प्रकरण पर प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर बलेश्वर सागर ने कहा कि इस मामलों की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि किस दोषी पर कब गाज गिरती है, जिसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। हमारा पेशेंट को 8 दिन के बाद में टाका काटा गया। टाका कटने के बाद में जो है वो पेशेंट जो है यहाँ में छुट्टी देने के बाद भी हम पेशेंट को रखे, जो कि इसको फिर दिखलाएंगे कल। इसके बाद हम लोग ले जाएंगे। रात में इसको टाका कट गया। टाका कटने के बाद फिर इसको रखे सर्जरी करके, फिर इसको पूरा टाका काट करके फिर सही से सिलाई की। इसमें भी एक ठो टाका छूटा हुआ है। फिर एडमिट कराना पड़ा? अभी तक एडमिट है पेशेंट। कितना दिन हुआ अभी? आज हो गया 19 दिन। क्या समस्या क्या हो रहा है? समस्या यही है जो कि उनको टाका जो किया था ना, वो टाका सही से नहीं किया। टाका छोड़ करके फिर टाका किया। कौन डॉक्टर के यूनिट में आपका पेशेंट? आशा पेशेंट का नाम है आशा देवी। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर का नाम भूल गए वो अभी। नाम को नहीं डॉक्टर कुमारी सिन्हा उनका नाम है। का जो है एक 20 तारीख को लेबर पेन हुआ था। जाले थाना में हम पोस्टेड हैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। उस दिन 20 तारीख को हम दरभंगा आए हुए थे सरकारी काम से, केस के मैटर से हम आए हुए थे। बाइक को हमारे पीछे में वहाँ लेबर पेन हुआ, फ़ोन गया तो हम भाग करके यहाँ से गए। तो 7 बजे करीब हम उनको जाले रेफरल अस्पताल में भर्ती किए। तो वहाँ वो लोग बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। 4 बजे सुबह तक का टाइम दिया गया, 4 बजे नहीं हुआ। फिर बोला कि हम दर्द मतलब बढ़ने वाला दवा दिए हैं, उससे हो सकता है कि 8 बजे तक सुबह तक हो जाएगा। 8 बजे तक हमने इंतज़ार किया। जब इनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो हम वहाँ से नाम कटा करके डीएमसीएच में यहाँ ले आए गैनिक वार्ड में। गैनिक वार्ड में आने के बाद ये लोग बोले, गैनिक वार्ड के लोग, कि बच्चा जो है पेट में लैट्रिन कर दिया है, अब तुरंत जो है ऑपरेशन करवाइए इनका, तो बच्चा और जच्चा स्वस्थ आपको मिलेगा। उनके कहने के मुताबिक हमने इनसे मशवरा किया कि इस तरह की बात है, डॉक्टर आपका ऑपरेशन के लिए बोल रही हैं। तो हमने इन्होंने परमिशन दे दिया, तो हम इनका ऑपरेशन के लिए भेज दिया। 4:30 बजे इनका ऑपरेशन हुआ। 5 बजे करीब, पौने 5 बजे करीब बच्चा हमको गोद में मिला। बच्चा मिलते ही उन्होंने बोला कि पहले शिशु वार्ड में बच्चे को ले जाइए। उन्होंने बताया कि हाँ बच्चा रोया या नहीं रोया। बोला बच्चे को बीपी उपी चेक होता है, फॉर्मली वहाँ ले जाइए शिशु वार्ड में। बच्चे को लपेट के हम शिशु वार्ड में ले गए। शिशु वार्ड की डॉक्टर देखी, बोली कि बच्चा थोड़ा सुस्त है आपका, चूँकि ठंडा है, इसको ठंड लग रहा है, इस कारण से हम शीशा में रख देते हैं, आधा घंटा बच्चा गर्म हो जाएगा, ठीक रहेगा। उसके बाद वो बीपी चेक की बच्चे का, तो 162 था, वो 162 बताई। उसके बाद बोली कि बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा स्वस्थ है आपका। उसके बाद जो है हम पूछे उनसे कि बच्चा घरघरा रहा है, तो वो बोली कि निमोनिया हो गया बच्चे को और दवा चलेगा, ठीक हो जाएगी। लगता है माँ को ठंडा लगा हुआ था, इस कारण से ऐसा हुआ। हम कहा हाँ ठंडा तो नहीं था, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ला के वो बोले कि जाकर के माँ के पास बच्चे को दे दीजिए। हम माँ के पास दे दिए। हम किसी काम से बाहर चले गए नाश्ता करने के लिए। जब 10:30 बजे हम आए हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, बच्चे को दुलार करने के लिए जैसे ही गोद में लिए, उसके मुंह से ब्लड आ गया। मुंह से ब्लड आते ही हम बच्चे को लेकर के तुरंत हम प्राइवेट में भागे। प्राइवेट में इसके प्रधान के यहाँ जब गए तो उन्होंने बोला कि बच्चे को निमोनिया नहीं है, बच्चे को गंभीर बीमारी है, बच्चा अभी जन्मा है। हम कहा नहीं, बच्चा तो 4 बजे जन्मा है, तो आप इतना देर कहाँ रखे हुए थे? हमको वहाँ तो नॉर्मल डॉक्टर चेक की तो बोली नॉर्मल है, और बच्चे को माँ के पास दे दी, तो माँ के पास बच्चा था, बोला नहीं
वहाँ लापरवाही हुआ है उन लोग के जांच करने में। बच्चा में गड़बड़ी था पहले से और उनको तुरंत उनको आईसीयू चाहिए था और वहाँ उन्होंने आईसीयू में रखे, लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा सके। सुबह 6 बजे बच्चा एक्सपायर कर गया। बाद में इनका जो ऑपरेशन हुआ था उसके टाका में से पस आने लगा और पस आने के बाद जब उनको शिकायत किया गया तो बोले कि हाँ वायरल हो गया है, जो बैक्टीरिया के कारण आ रहा है उसको सफाई कर देंगे, ठीक हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो इलाज होते रहा। अभी तक इनका जो है ये शशिबाला प्रसाद के यूनिट में इनका हुआ है और घोर लापरवाही उनके द्वारा किया गया। अभी तक वो एक बार सिर्फ देखने आती हैं, उसके बाद केयर तक नहीं करने आते हैं। अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने के चलते ये सारा चीज चौपट करके रखे हुए हैं। उनके पीजी वाले को कोई जानकारी नहीं है, इलिटरेट पर्सन है, एकदम बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने बयान पे केस करेंगे हम उन पर। अभी कहाँ ले जा रहे हैं? अभी इनको प्राइवेट में हम ले जा रहे हैं। हम अपने परिजन से हम विचार कर लेते हैं कहाँ इनका बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आज जब इनका पस गिरने लगा है तो उन्होंने इनका टाका काट दिया है और बोला है कि फिर से आपका टाका होगा। इट मीन्स कि फिर से आपको इनको 8 दिन रखना होगा। मतलब ये रोज रोज लापरवाही करें और रोज रोज हम पेशेंट को यहाँ गिंजन कराएं, ये तो इसके बारे में हमने 3 दिन जाके अधीक्षक महोदय तो नहीं है उनके चार्ज में जो है उनको जाके सूचित किया, हाँ भेज रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आती है। सब लोग मुख्य दर्शक बन के यहाँ देखते रहते हैं। मेरा नाम तारिक अनवर है, सब इंस्पेक्टर जाले थाना। कि पेशेंट जिन्नत जहाँ करके थी उसके परिजन ने आरोप लगाते हुए अपने मरीज को जो है तो डीएमसीएच से बाहर ले गए। कौन थी पेशेंट, कब आई थी यहाँ पे, क्या उसका नेचर? जिन्नत जहाँ जो है 21 तारीख को 21/12 को यहाँ पर एडमिट हुई थी और उसका इलाज जो है सो मैंने चल रहा था। उसको पेइंग वार्ड जो है सो में भर्ती थी और उसका इलाज तो किया जा रहा था। उसका ऑपरेशन सिजेरियन के द्वारा जो है सो बच्चा पैदा लिया था, जो उसको फिर निमोनिया हो गया, जिसके लिए हम लोग निको में उसको भेजे थे और उसका निको में इलाज हुआ। दुर्भाग्यवश मैंने उसका बच्चा बच नहीं सका। और जिन्नत जहाँ जो है उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पस हो जाने के कारण टाका डॉक्टर द्वारा काट दिया गया, डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं। डॉक्टर सेल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने कि अगर इस तरह की बात है तो हम इस पर जो है अपने स्तर से जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो है जो दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बिहार को अकाल प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं करने से नाराज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जन अधिकार पार्टी की ओर से पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस क्रम में दरभंगा समाहरणालय के निकट स्थित धरना स्थल पर जन अधिकार पार्टी के दरभंगा इकाई के कार्यकर्ता 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल पर बैठे। बिहार के हर जिला को सूखाग्रस्त करने के साथ राज्य में बढ़े आपराधिक घटना में हो रहे बढ़ोतरी के विरोध में शनिवार को पार्टी के आह्वान पर जन अधिकार पार्टी के दरभंगा इकाई के द्वारा धरना दिया गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि बिहार में बारिश नहीं होने से सूखाग्रस्त है। वहीं आए दिन बिहार में आपराधिक घटना बढ़ी है। हर रोज लूट, हत्या, बलात्कार की घटना भी बढ़ी है। दरभंगा में भी आपराधिक घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सब के विरोध में शनिवार को पार्टी के द्वारा धरना के साथ भूख हड़ताल किया गया। वो उन्हीं के आह्वान पर बिहार में तमाम जिला के इकाई अपने अपने मुख्यालय पर धरना और भूख हड़ताल करेंगे। उन्हीं के आह्वान पर आज दरभंगा जिला के तमाम इकाई के सदस्य और कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर 1 दिवसीय धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग एक है कि बिहार में जो बढ़ रहे अपराध और अपराधीकरण के द्वारा जो सरकार को चलाया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने की मांग। दूसरी ओर किसानों के साथ जो धान खरीदा गया उसमें जो घोटाला हुआ है उस पर सीबीआई जांच, प्लस एक अभी जो हाजीपुर में जो AK-47 से एक व्यापारी को मार दिया गया उसके जिसका सीबीआई जांच, और प्लस दरभंगा के अंदर 1 हफ्ते के अंदर डकैती, बलात्कार और हत्याएं जो हुई हैं
उसके खिलाफ जनअधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने जिला मुख्यालय पर धरना और भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। हम लोग नीतीश कुमार सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं अन्यथा आने वाले वर्ष में या आने वाले समय में जनअधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इसको सदन और सड़क के अलावा आम जनता से मिलकर एक निर्णायक के तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है हमारे मुखिया जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उन पर जाएगी। शनिवार को आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट में। शनिवार को आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में वार्षिकोत्सव लैप लाइनिंग के कैंपेनिंग सेरेमनी शाह नव वर्ष के आगमन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती कुमारी वीना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य एवं प्रतिनिधित्व लोग भी उपस्थित थे, जिनमें डॉक्टर BN मिश्रा, डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, श्री सूर्य कुमार मिश्रा, श्रीमती अमृता मिश्रा, श्री मनोज कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए भव्य सजावट, रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संस्था के छात्राओं के साथ साथ शिक्षिका एवं कार्यालय कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। निदेशक डॉक्टर BN मिश्रा के हाथों संस्थान को छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कुमारी सुलेखा एवं रोमिना ने किया। चलना सिखाया दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल पर मुड़ के ना देखो दिल पर मुड़ के ना देखो दिल पर मुड़ के ना देखो दिल पर
आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सभी को लिए बहुत बहुत सुविधा और मंगलमय हो। स्कूल का एनुअल डे और कैपिंग सेरेमनी यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जो हर साल हम लोग जो नया बैच आता है उन लोग को एक प्रण दिलाते हैं कि वो अपने काम की तरह खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग उन लोग को अवेयर कराते हैं। और आज 50 स्टूडेंट जो एनएम की हैं और 50 स्टूडेंट जीएनएम की हैं, उन लोग का आज कैपिंग हुआ है। कैपिंग सेरेमनी और लाइटनिंग सेरेमनी, अगर हम इस दोनों सेरेमनी को लेके चलें तो एक कैंप के तहत इस आरबी मेमोरियल ने बच्चों को एक जिम्मेदारी दी है ताकि वो उस जिम्मेदारी को समाज में जाके निर्वहन कर सकें। और लाइटनिंग सेरेमनी का अपने आप में अगर हम बात करें तो एक एनलाइटमेंट का प्रोसेस है कि अपने मन को और समाज को रोशन करना है तो ये करना है। जिन माता परिवार के तत्वाधान में 30 एवं 31 दिसंबर को दरभंगा स्थित शक्ति धाम मंदिर परिसर में 2 दिवसीय जीन महोत्सव का आयोजन होगा। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता कर जीन माता परिवार के सदस्यों ने दी। दरभंगा के तत्वावधान में 2 दिवसीय जीन महोत्सव 2018 का आयोजन आगामी 20 एवं 31 दिसंबर को किया जा रहा, 30 एवं 31 दिसंबर को किया जा रहा। यह आयोजन शक्तिधाम मंदिर परिसर में किया जाएगा, जो नाका नंबर 4 के सामने में है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम 30 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से विशाल निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जीण माता के निशान लेकर महिलाएं एवं पुरुष बहुत संख्या में नगर के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हुए वापस शक्तिधाम मंदिर परिसर में आकर जीण माता को अपना निशान अर्पण करेंगे। 30 तारीख को ही संध्या 6 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें भागलपुर से श्री राहुल सोनी एवं पुपरी से सिद्धार्थ शर्मा द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही साथ दरभंगा स्थानीय खाटू श्याम मंडल एवं और संस्थाओं के भी भक्त भजन करेंगे। दिनांक 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मनीष पंचारिया जी पुरलिया से एवं शीतल कटारुका जी
पुरुलिया से पधार रही हैं, वो जीवन माता का मंगल पाठ करेंगी। इसमें भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भाग लेगी। इस अवसर पर 56 भोग माता को चढ़ाया जाएगा और दोपहर में सवामनी महाप्रसाद भंडारा का भी आयोजन किया गया है। हम सभी जिन माता भक्त परिवार जो है सो बनाने जा रहे हैं और इसकी 30 तारीख और 31 तारीख को बड़े ही धूमधाम से हम सब इस का आयोजन कर रहे हैं। जितने भी शहरवासी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आए, ये हम सब की कामना है। और जिन माता का मंदिर मूलतः सीकर जिला के अंदर में गोरिया ग्राम में है और इनका जन्म राजस्थान के जिला चूरू में घांगू नामक ग्राम था। वहाँ चौहानों के राजा ठाकुर गंगो सिंह जी चौहान थे, उनकी पुत्री और उनका एक पुत्र हर्ष, ये दोनों भाई बहन आपस में रहते थे। चौहानों के राजा ठाकुर गंगो सिंह जी का स्वर्गवास हो गया था। दोनों भाई बहन आपस में जब भाई का शादी हुई हर्ष भैरव की, उनकी भाभी आई तो वो भाभी ननद को बोलने लगी कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारा भाई हमको प्यार करता है। हाँ, अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। आज जब हम दोनों पानी भरने के लिए जा रहे हैं, पानी भर के लाएंगे तो ये अमुक चुनरी जो है ये तुम्हारा भाई हमको उड़ाएगा। तो उसमें जीवन भाई बोले नहीं, हम दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमको हमारा भाई बहुत प्यार करता है। दोनों पानी भरने के लिए गई, पानी भर के जब वो पानी लेकर के आई तो चूँकि पहले से उसकी भाभी अपने पति को बोली हुई थी कि भाई ये चुनरी बहुत सुंदर है, ये चुनरी हमको उड़ाना। तो वो पानी भर के आई तो वो उसका भाई हर्ष भैरव जो थे सो वो अपनी पत्नी को चुनरी उड़ाए। ऐसा उसको देख करके जीवन बाई के मन में बहुत ठेस लगी और वहीं से घड़ा फोड़ करके वहाँ से घाटी की ओर दौड़ने के भाग चली और वो जंगल में जा करके ऊंचे पर्वत पर जो हर्ष पर्वत है उस पर जाकर तपस्या करने लगी। और वहाँ से तपस्या करके भाई लाख समझाने पीछे पीछे दौड़ा भाई गया हर्ष कि भाई चलो बहना वापस चलो। हाँ, बोला नहीं भैया अब हम घर नहीं जा सकते हैं। क्यों? तो उसने कहा हमको बहुत तकलीफ है, हम नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे, हमने घर छोड़ दिया है। तो बोले अब तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे। दोनों भाई बहन वहीं पर्वत पर दोनों अलग अलग तपस्थल पर अपना ये करने लगे, तपस्या करने लगे। भाई उल्टी दिशा के अंदर में भाई ने बैठ गया और बहन उल्टी दिशा के अंदर बैठ गई। दोनों के शिखर से जब नैनों से जब काजल का शिखर बनने लगा तो वहाँ आंसू-धारा निकली नैनों से, जो उसका काजल शिखर आज भी वहाँ पर वर्तमान में है, जो देखने के लिए मिलता है हम लोग को। जीन माता का मंदिर बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है गोरिया ग्राम के अंदर में और हम लोग हर वर्ष हम लोग के कुल देवी है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।